ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में एक ऐसा नाम दर्ज था जिसके पास ना कोई सेना थी, ना हथियार। फिर भी पूरा साम्राज्य उससे कांप उठता था। रात के अंधेरों में गुप्त सभाएं चल रही थी। युवा अपनी जान तक देने को तैयार थे और हर क्रांति के पीछे एक रहस्यमयी सोच काम कर रही थी। उसके लिखे शब्द सिर्फ अखबार की लाइनें नहीं, जलती हुई चिंगारियां थे। हर लेख पढ़कर हजारों युवाओं के दिलों में बगावत की आग भड़क उठती थी। लेकिन वो शख्स हर बार अंग्रेजों की पकड़ से दूर निकल जाता, कभी लेखक के रूप में, कभी शिक्षक बनकर और कभी एक शांत साधक की तरह। लोगों का मानना था वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी चेतना जिसने सोए हुए भारत को दोहरत को जगाया कि आजादी सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। फिर एक रात एक विस्फोट ने पूरे ब्रिटिश शासन को हिला दिया और उसी के साथ अंग्रेज समझ गए थे जिसने पूरे ब्रिटिश शासन को हिला दी एक जागती हुई करावत नहीं, उसे डाल दिया गया एक अंधेरी जेल में। लेकिन उस जेल के भीतर कुछ असाधारण हुआ। जहां आम इंसान टूट जाता है, वहीं उसकी चेतना जाग उठी। उसे एहसास हुआ भारत की लड़ाई केवल जमीन के लिए नहीं, आत्मा और स्वाभिमान के लिए है। धीरे धीरे उसने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन उसके विचार क्रांति बनकर पूरे देश में फैल गए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो ऐसा क्रांतिकारी था जिसकी कलम ने साम्राज्य की नींव हिला दी और जिसकी सोच ने लाखों युवाओं के भीतर आजादी की लौ जला दी। उसने कहा था, राष्ट्रवाद राजनीति नहीं, ईश्वर का दिया हुआ धर्म है। वो लेखक भी बना, क्रांतिकारी भी, और अंत में एक महान योगी के रूप में उभरा। ब्रिटिश सरकार उसकी आवाज को दबाना चाहती थी कुछ समय बाद, लेकिन उसके विचार आज भी जीवित हैं। वो थे अरबिंदो घोष, जिन्होंने भारत की आजादी को सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति का स्वरूप दे दिया।